तुमने देखा कभी लोग बड़े व्रत नियम साधने की बातचीत करते हैं। तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि इन लोगों को ये व्रत साधने की ये नियम बनाने की आवश्यकता क्या है? अगर किसी को कोई काम करना ही है तो वो व्यक्ति कर ले। उसमें उसको उस बात के लिए व्रत लेने की आवश्यकता क्या है? कसम खाने की आवश्यकता क्या है? ये कसम, व्रत, नियम, ये तो यही बात सिद्ध करते हैं कि ये व्यक्ति करना तो नहीं चाहता ऐसा, पर ये अपने आप पर इन बातों को लादना चाहता है कि मैंने इस बात का व्रत ले लिया कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कि मैं दान करूंगा, कुछ भी क्रोध नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस समाज के अनुरूप जो नैतिकता है उसका तुमने एक आवरण अपने ऊपर डालना चाहा। ये बात कहीं तुम्हारे भीतर से नहीं आ रही है। अगर कहीं भीतर से आ रही होती तो वो रूपांतरण स्वतः हो जाता। उसके लिए तुम्हें कोई व्रत नियम ये सब नहीं पालने पड़ते कि मैं ऐसा करूं। देखो तुमने लोग इस प्रकार के व्रत लेते हैं, क्या होता है इन बातों से? तुम देखो, तुम्हारा भीतर तो ऐसा नहीं चाहता, पर तुम्हारा बाहर का समाज ये चाहता है कि तुम ऐसा करो ताकि तुम उनके हिसाब के व्यक्ति बनो, उनके काम आओ। और फिर उसमें साथ में तुम्हारा अहंकार भी सहयोग देता है, क्योंकि अगर समाज के तुम काम आओगे तो समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा, तो तुम्हारा अहंकार फूलेगा। तो तुम अपने ऊपर इस प्रकार के व्रतों का आरोपण करते हो। पर इससे परेशानी क्या है? इससे परेशानी ये है कि तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व क्रिएट होता है। अंदर से नहीं चाहते तुम वैसा बनना जैसा तुम बन के दिखा रहे हो, क्योंकि अगर वैसा तुम बनना चाहते तो तुम बन जाते, पर तुम नहीं बने। इसलिए तुम एक प्रण लेते हो, मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। कई लोग ऐसे नहीं बोलते कि मैं 15 दिन के लिए सिगरेट छोड़ रहा हूं। तुम अपने आप को टेस्ट करते हो। और इसमें भी एक जो बड़े मजे की बात घटित होती है वो ये होती है कि ये जो तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट है, इसमें भी तुम दूसरों पर एहसान जताते हो। मैंने इतना कठिन व्रत साधा है, मैंने इतनी कठिन तपस्या की है, किसने बोला था तुम्हें? मैंने तो ये व्रत किया है, मैंने तो ये प्रण लिया है। ये सब बातें तो छोड़ो, लोग मामूली वेट लॉस भी करते हैं, उसको भी इतना ग्लोरीफाई करते हैं। अरे स्वास्थ्य आएगा तो तुम्हारा आएगा, बीमारी आएगी तो तुम्हारी आएगी। उसमें उस बात को इतना बड़ा स्वरूप देने की क्या आवश्यकता है? किसी को क्या पड़ी है कि तुम मोटे हो कि तुम पतले हो? हुँ? उसे तुम दूसरों को ऐसा क्यों बखान करके बताते हो जैसे पता नहीं तुमने क्या कर लिया? कर लिया तो अपने लिए कर लिया, नहीं किया तो अपने लिए नहीं किया। हुँ? समझ रहे हो तुम मेरी बात? ये तो बड़ी छोटी-सी बात है, लेकिन कई लोग बहुत मोटे-मोटे प्रण ले लेते हैं, सदा सत्य आचरण करने का, नॉन-वेज ना खाने का, शराब ना पीने का, सिगरेट ना पीने का। पर ये सब बातें तुम्हारे अपने जीवन पर लागू होती हैं। उसको सुचारू रूप से चलाने पर काम आ सकती हैं। उसमें दुनिया को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? किसी को क्या लेना-देना है इन बातों से? किसी का जीवन तुम्हारा ये सब व्रत प्रण लेने से कैसे इफ़ेक्ट होता है? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा परिवार, जिनसे तुम्हारा इमीडिएट कांटेक्ट है, और कुछ नहीं। पर तुम अपने मन में ये सोचते हो, नहीं पता नहीं तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। पहले तो जब तुम वो गलत काम कर रहे हो तब भी तुम उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हो।
फिर जब उसको छोड़ते हो तब भी तुम उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हो, किस लिए? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो हर बात में अपने अहंकार को बड़ा तवज्जो देता है। हर चीज को तुम अपने ईगो के एंगल से ही देखते हो, समझ रहे हो? ये जो तुम्हारे व्रत हैं, ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को दर्शाते हैं कि तुम भीतर से इतने सशक्त नहीं हो कि तुम इन बाहरी आवरणों के बिना कोई फैसला ले पाओ, कोई डिसीजन ले पाओ जो ठीक हो। इसलिए तुम अपने ऊपर ये भार डालते हो, इस प्रण का तुम अपने ऊपर भार डालते हो, 20 लोगों के सामने उस बात की चर्चा करते हो, ताकि अगर गलती से वो व्रत टूटे तो फिर तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी। इसलिए तुम्हें व्रत वगैरह की नहीं पड़ी है, तुम अपने उस अहंकार को बचाने के लिए उस प्रण पर चलते हो, उस पथ पर चलते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे तुम ये मत सोचो कि तुम बड़े धार्मिक हो रहे हो। नहीं, धार्मिक वार्मिक कुछ नहीं हो रहे, तुम तो मामूली नैतिक भी नहीं हो रहे हो, कुछ नहीं हो रहे हो, तुम सिर्फ और झूठे हो गए, और झूठे हो गए। पहले तुम कम से कम अपने स्वभाव के अनुसार तो थे, दुनिया की नजरों में जैसे थे सो थे, पर तुम्हारा अहंकार तो कम से कम नहीं भूल रहा था। दुनिया तुम्हारे असली स्वरूप को जानती थी, तुम उसके अनुसार आचरण कर रहे थे, पर यहाँ दुनिया को धोखा दे रहे हो, अपनी असलियत के विपरीत आचरण कर रहे हो, और अहंकार तुम्हारा और बढ़ता जा रहा है, और तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक हो गए। तुम कोई धार्मिक नहीं हो, गहन झूठ और कुछ नहीं। जब तक कोई चीज तुम्हारे भीतर से नहीं आ रही है तब तक तुम उसे क्यों करना चाह रहे हो? जबरदस्ती करके तुम पा भी क्या लोगे? क्योंकि वो 2 दिन बाद छूट ही जाएगी। जब तक तुम किसी बात का अतिक्रमण नहीं करोगे, जब तक वो बात स्वतः ही ना गिरे, तब तक उस बात को तुम्हारे द्वारा अगर छोड़ा भी जा रहा है तो क्यों? क्यों? गलत तो तुम्हें उसमें नजर आ नहीं रहा ना। अगर तुम्हें गलत नजर आ जाए तो फिर तुम उसे करो क्यों? फिर तुम्हें इन व्रत नियमों की आवश्यकता क्या है? तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें बोध आ गया उस बात के प्रति कि ये बात गलत है, तुम्हें सामने गड्ढा दिख रहा, तुम उसमें क्यों गिरोगे? पर जब तुम्हें गड्ढा नहीं दिख रहा, फिर तुम बच किस बात से रहे? तुम्हारे लिए तो वो सही बात है। हुँ? तुम दुनिया के दिखाए देखते हो, दुनिया के सुनाए सुनते हो। बोध नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। पर ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। तुम इनके अनुसार चलोगे भी तो भी कोई बात नहीं है, नहीं चलोगे तो भी कोई बात नहीं है। समझ रहे हो? ज्यादा इनके अनुसार चलोगे तो तुम इनको अपना मालिक बना लोगे, तुम नौकर बन के रह जाओगे सारी उम्र। तुम बस इनकी अपेक्षाओं को ही पूरा करने में लगे रहोगे, पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। नाम हो जाएगा धर्म का, नैतिकता का। कैसा धर्म, कैसी नैतिकता? तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं बचती। ये मत सोचो कि मैं इस प्रकार के आचरण की पक्षधारी हूं, नहीं। ये सब तो बेवकूफी है ही। ये सिगरेट पीना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सारी बातें तो बेवकूफी हैं ही। क्योंकि इनसे होता क्या है सिवाय अपना स्वास्थ्य खराब करने के, और होता क्या है? और किसी आदमी के और कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो समझ में आता ही है कि ये मेरा कम से कम शारीरिक लेवल पर हितकर है कि नहीं है। मानसिक वानसिक तो छोड़ो, भीतरी बातें छोड़ो, पर शारीरिक लेवल पर भी ये बात मेरे लिए हितकर नहीं है, फिर भी अगर मैं इसे कर रहा हूं तो इससे तो बेवकूफी ही सिद्ध होगी, और तो कुछ होगा नहीं। पर मैं तुमसे मोटी बात कर रही हूँ।
कोई भी चीज जब तक भीतर से अस्वीकार ना हो तब तक उसे बाहर से गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो फिर रहेगी ही। तुम्हारे आचरण में शायद दिखाई लोगों को ना दे, पर तुम्हें पता है कि वो है। तो धोखा किसको और कब तक? आखिरकार होगा ये कि तुम्हारे जीवन में एक अजीब घुटन और फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, एक तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, बेचैनी क्रिएट हो जाएगी, दिखावा क्रिएट हो जाएगा, इरिटेशन क्रिएट हो जाएगी। तुम हो कुछ, बनोगे कुछ, और फिर निकलेगा कुछ नहीं उस पूरी बात में से। क्योंकि लोग तो कभी किसी से खुश हुए नहीं। इसलिए कोशिश करो कि तुम बोध लाओ अपने जीवन में। जब तुम बोध लाओगे अपने जीवन में, तो जो बात नहीं होनी चाहिए वो अपने आप नहीं हो जाएगी। तुम्हें ये सब मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, इतना दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा उसके लिए। तुम देखने वाले हो जाओ। जब तुम देखने वाले हो जाओगे तो तुम्हें ये दिखेगा नहीं कि ये चीज कर क्या रही है। और जब तुम्हें ये चीज दिखेगा तो तुम इतने पागल थोड़ी ना हो कि दिख रहा है कि मुझे उस बात से कि ये परेशानी क्रिएट करेगी, तुम फिर भी उसे करते चले जाओगे। अभी तुम चीजों को कर रहे हो बिना देखे, कर रहे हो, बस देख के करना शुरू करो। जब तुम शराब पी रहे हो तो देखो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तुम कितनी बार गिरते पड़ते हो, कितनी गाली गलौज करते हो, कितने लोग तुम्हें कोसते हैं। देखो, इन सब बातों को समझो कि क्या हो रहा है इन सब बातों से। सिगरेट पीते हो तो देखो कि अपने भीतर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, आसपास क्या घटित हो रहा है। देखो, इनको इग्नोर मत करो। अगर इन सब बातों को देख के भी तुम्हारा ये मन करता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठीक है। पर अगर इन सब बातों को देख के तुम्हारे भीतर कुछ कचोट उठती है कि ये क्या है, ये कैसा जीवन मैंने बना लिया है, तो फिर तुम क्यों करोगे ऐसा? ऐसे अपने हर भाव को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने लोभ को देखो, अपने डिप्रेशन को देखो, अपने सुख को देखो, अपने दुख को देखो। हर चीज को देखना शुरू करो, हर चीज के दृष्टा बनो। तो जो गिरने वाली चीज है वो अपने आप गिर जाएगी, और जो विधायक तत्व है वो खुद रह जाएगा। तुम्हें इतने पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ये व्रत लो, ये नियम लो। नहीं, हो जाएगा सब।